तो क्या आपकी भी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से और आप जानना चाहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, आपसे बात करेंगे या नहीं? तो जी हाँ, आज मैं नो कांटेक्ट पे यहाँ पर रीडिंग लेकर आई हूँ और स्वागत है आपका यूनिवर्सल टैरोट 11 में। और मैं यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग सिंगल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो किसी के साथ कमिटमेंट रिलेशनशिप में थे या हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। जिनके पार्टनर से उनकी बात नहीं हो रही, मे भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ उनकी रीडिंग हो रही है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी रिश्ते में है। यहाँ पर सिंगल लोगों की रीडिंग नहीं हो रही है। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और उससे पहले अगर रीडिंग में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही में मैं यहाँ पर एक आपको जो है और एक और जो बात बताना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो रीडिंग होती है ना, ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, यानी कि आपने उससे जो है अपनी एकल रीडिंग नहीं ली है, ठीक है। ये आपकी पर्सनल है, ये जर्नल है, ये सभी के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उसको आप लें, लेकिन उसको जो है उसको लेने के बाद आप अपनी लाइफ में कोई लीगल या कोई बिग डिसीज़न ना लें। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मे बी आपके लिए सही नहीं होगा। आप जब तक अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से नहीं लेते, ठीक है, यानी कि आप जब तक अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखा देते या फिर आपने जो है अब तक किसी को नहीं किसी से पूछा है, तो आपको ज़रूरत अगर है इस चीज़ की तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके बाद ही अपनी लाइफ का कोई डिसीज़न आप लोग लें। ऐसे जर्नल रीडिंग देखकर, किसी की भी रीडिंग देखकर आपको अपनी लाइफ में कोई भी जो है प्रेडिक्शंस है ये, ठीक है, ये सिर्फ अनुमान है। यहाँ पर बोली हुई बात आपको रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उसको आप लें और बाकी को आप जाने दें। बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है आपको अपनी लाइफ में तो उसके लिए आप किसी से, एक्सपर्ट से आप सलाह ज़रूर ले सकते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं रीडिंग आप लोगों के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्लियरली यहाँ पर मैसेज दूँ, क्योंकि इंट्रो आज ज़्यादा लंबा हो गया। और देखिए, ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मैं बहुत ऐसे लोगों से जो है बातें करती हूँ पूरे दिन में, जिनकी ज़्यादातर प्रॉब्लम ना लव लाइफ से जुड़ी होती है और करियर से भी जुड़ी होती हैं। कुछ लोग करियर के भी बारे में पूछते हैं, जो लोग ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन लव लाइफ अगर डाउन होती है तो करियर भी जो है उनका मन नहीं लगता। तो ज़रूरी है लव रीडिंग्स भी चेक करना। ओके, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पर है। वेरी गुड। ओके, तो आप में से बहुत से लोग मैरिड हो सकते हैं। आप लोगों की जो है अरेंज मैरिज हुई है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत, देखो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का और द वर्ल्ड का कार्ड दोनों एक साथ आया है। ओके, जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है मे बी वो पार्टनर एडिक्टेड है, मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें उनको करना पसंद है। और भी कोई एडिक्शंस हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके लिए आपने जो है विरोध किया है। ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप लोग मैरिड हैं तो, ठीक है। वहीं पर मे भी हो सकता है जो लोग मैरिड नहीं हैं उनको उनके पार्टनर ने जो है ऐसा शो किया है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनको अटेंशन देते हैं या जो उनके साथ हैं, उनके साथ वो बहुत खुश हैं, ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा इन्होंने शो इसलिए किया है ताकि आप जो है इस चीज़ को सच मान लें। ओके, और इन्होंने जो है ऐसा जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि इनको ना रिश्ते में थोड़ा सा समय चाहिए, या ये कहना चाहिए थोड़ा स्पेस चाहिए इस पार्टनर को, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। ओके, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके पार्टनर का ये बिहेवियर आपके लिए ऐसा क्यों रहा है, तो ये मनमौजी टाइप का आदमी है या इंसान है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इनके दिमाग में जो सनक चढ़ी होती है इनको वही करना होता है। इस इनके सामने इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि कोई इनके लिए क्या सोचेगा या आप इनके लिए क्या सोचेंगे, कोई इनको क्या कहेगा, इन सब बातों से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको जो करना होता है ये वही करते हैं, फिर चाहे इसमें किसी का दिल दुखे या ना दुखे, ठीक है। इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मे बी ये इंसान जो है
अपनी लाइफ में मटेरियल फोकस ज़्यादा रहते हैं। ये टॉरस हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये लियो हो सकते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं, या फिर ये पाइसेस भी हो सकते हैं, एक्यूरियस ऑल्सो, ठीक है। ये साजिटेरियस भी हो सकते हैं। और साजिटेरियस और एक्यूरियस अगर हैं, यानी कि कुंभ राशि और धनु राशि के अगर आपके पार्टनर हैं, तो मे बी इनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। अगर एरीज भी हैं तो, क्योंकि ये 3 राशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें किसी की फीलिंग से जल्दी से कोई मतलब नहीं होता। ऑलराइट, क्योंकि जब तक इनको सही लगता है तब तक ही सही, अगर नहीं सही लगता तो फिर ये वहाँ से जो है हट जाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा आपको शो किया है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके बगैर भी जो है खुश है। मे बी आपने इनकी किसी गलत चीज़ का जो है विरोध किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इनकी किसी बुरी बात को का जो है आपने बोला है, या आपने जो है उस चीज़ के लिए उनको सुधरने के लिए कहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके पार्टनर ने जो है करने से, एक्सेप्ट करने से मना किया है और आपसे बात करना जो है बंद कर दिया है। ये चीज़ें नज़र आती हैं। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, मे बी आने वाले दिनों में किसी संतान को जन्म देने वाले हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मुझे ना, अगर मैं साफ शब्दों में अगर एक बात कहूँ, तो ये पार्टनर आपसे 101% कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आप पर है। ये भले ही आपसे 10,000 किलोमीटर दूर हों, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस लगता है आप लोगों का मुझे। भले ही आपसे इतने कितने ही दूर क्यों ना हो, इनकी हर एक चीज़ पर मतलब आपकी हर एक चीज़ पर इनकी नज़र है। ये नज़र तो आप पे बनाए हुए हैं, स्टॉक करते हैं आपको ये, ठीक है। अब कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, वो इनके पास दाव पेच होंगे भाई। आपने इनको एक्सेस दिया होगा अपने फ़ोन का, मे बी हो सकता है कि इनके पास आपके फ़ोन का एक्सेस अभी तक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रही है ऐसी एनर्जीज़ कि आपकी डिटेल्स इनके पास है, और वहीं से ये आपके जो है हर डिटेल्स पर नज़र रखते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ बात करने की, तो जी हाँ, ये आपको कांटेक्ट करेंगे। सारी बातें एक तरफ और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये बात 100% एक तरफ, ठीक है। तो मुझे यही एनर्जीज नज़र आती है, क्योंकि जिस कार्ड में द मजिशियन का कार्ड आ जाए, जिस एनर्जीज में जो है द हायरोफेंट आ जाए, द व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए, द वर्ल्ड का कार्ड आ जाए, तो वहाँ पर जो है नहीं का कोई मतलब नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वर्क करना, टीम वर्क करना, ये चीज़ें नज़र आती हैं। मे बी इन्होंने अपने दोस्तों को बोला है कि तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारी बात जो है उनको जाके बताए, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है। मे बी दोस्तों के बीच में गॉसिप बहुत होती है आप लोगों को लेके, ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ भी ग्रुप नज़र आ रहा है, यहाँ भी ग्रुप नज़र आ रहा है। ये चीज़ें हैं, 2 जगह का ग्रुप है, तो ये आपस में बातचीत करना, आपके बारे में, इनके बारे में, ये चीज़ें चलती हैं आप लोगों के बीच में। फ्रेंड सर्कल में आप लोगों की बातें बहुत होती हैं। आपके फ्रेंड्स उनसे जाके बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स आपसे आके बोलते हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। गॉसिप बहुत है आप लोगों के बीच में। तो देखिए, मैं आपको ना एक एडवाइस देना चाहूँगी रीडिंग के दौरान। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति जो है सलाहकार है, ठीक है, अगर आपकी इस रिलेशनशिप में कोई दूसरा व्यक्ति अगर सलाहकार है ना, तो रिश्ते में टूटने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं बुरा मानने के लिए आपको नहीं कह रही। अगर आप लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके रिश्ते में हमेशा बाहरी इंसान, चाहे भले ही वो आपका दोस्त क्यों ना हो, है तो बाहरी इंसान, ठीक है, अगर वो सलाह देता है और उसके बाद आपके रिश्ते में जो है कुछ यहाँ पर बातचीत होती है, तो ये आपके रिश्ते की एक मजबूत कड़ी नहीं साबित होगी। तो आपने क्या करना है, आपने उन पहलुओं पर ध्यान देना है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ही रहे, किसी तीसरे को उसके बारे में पता ना चले। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चले, जो कि मुझे नज़र भी आता है कि चलेगा, अगर ये आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चले, तो किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह लेना या अपने दोनों के बीच की बात को किसी तीसरे व्यक्ति से बता देना, ये आप कम कर दें, ठीक है, कम कर दें। हाल फिलहाल के लिए बिल्कुल बंद मत करें, थोड़ा थोड़ा करके जो है कम करें, और फिर एंड दी एंड जो है बिल्कुल बंद कर दें। देखो, दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी है, दोस्त अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त अच्छे नहीं होते, दोस्त आप लोगों के अच्छे हैं, तभी तो शायद ये भी चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है फिर से बन जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों को हर एक बार बता देना, इस चीज़ में से थोड़ा सा जो है मैं आपको एक्सेप्ट करने से या इसको जो है आपको करने से मना करूँगी, ठीक है। ये आपके
आज की रीडिंग की एडवाइस है, जनरली मैं नहीं देती हूँ ऐसी एडवाइस, लेकिन आई है ऐसी एनर्जीज तो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि क्या होता है, वो कुछ कहेगा, अगला कुछ कहेगा, फिर तीसरा कुछ कहेगा, तो ऐसे में ना बात बिगड़ जाएगी। जो सिंपल बात भी होगी तो वो भी बहुत बड़ा जो है टॉपिक बन जाएगा, यानी कि राई का पहाड़ बन जाएगा। वो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, रिश्ते में जो है प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो चीज़ ना करें आप अपने साथ, ओके। तो बस मेरा इतना कहने का मतलब था। ओवरऑल मुझे अच्छी एनर्जीज नज़र आती है। नो कांटेक्ट वालों के उनके पार्टनर 101% कांटेक्ट करेंगे। मैं पूछती हूँ अगर कब करेंगे, तो ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 to 10 डेज ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। 10 डेज से ज़्यादा दिन नहीं, 11वां दिन नहीं होगा। नेक्स्ट 10 डेज से 11वां दिन नहीं होगा आपके पार्टनर का आपके पास जो है कॉल 101% आएगा। ठीक है, तो कमेंट में आप हार्ड या फिर हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि आपके पार्टनर को आपका जो है कांटेक्ट मिले। और दूसरी बात में भी हो सकता है आप लोगों को कई जगह जो है 11-11 या फिर 8 और 11 एक साथ अगर दिखता है, 8 और 11 अगर आप लोगों को एक साथ कहीं दिखता है, ठीक है, तो आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपको आ रहा है। और राइट, या फिर आपको 11-11 दिखता है, 1111 दिखता है, 888 दिखता है, तो ये सभी संकेत जो है आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन के बन रहे हैं। ओके। 333 दिखता है, 33 रीयूनियन का जो है नंबर होता है, तो मे बी 33 आप लोगों को दिखता है। तो ये सारे नंबर जो हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को दिखते हैं तो जी हाँ, आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपको आ रहा है। ओके, ये स्पेशल लोगों के लिए होता है, ये सबके लिए नहीं होता, सबको नहीं दिखता। ठीक है, ये कुछ स्पेशल लोगों को ही दिखता है, जो या तो सोलमेट्स होते हैं या उनके लिए होता है, या फिर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लिए ये नंबर जो है स्पेशल होता है। तो आप लोगों को पता है कि आपका जो है रिश्ता कैसा है। ठीक है, तो यस, आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज में 101% जो है कांटेक्ट आएगा आपके पार्टनर का। राइट, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप ये के लिए हेल्पफुल रही एंड आई होप कि आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं। तो मिलते हैं फिर हम अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।